नमस्कार। भारतीय संस्कृति की एक और पुरातन व्यवस्था है जिसका नाम है आश्रम व्यवस्था। आज हम उसके बारे में कुछ विचार विमर्श करने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत पुरातन व्यवस्था है जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति और समाज में कौन अधिक महत्वपूर्ण है, ये एक प्रश्न है। समाजशास्त्र में कभी कभी इस निष्फल विवाद को उठाया जाता रहा है। अगर हम भारतीय संस्कृति, विशेषकर हिंदू जीवन दर्शन को देखें तो हमें यह स्पष्ट पता चलता है कि इसमें आध्यात्मिकता एवं व्यवहारिक जीवन का एक समन्वय मिलता है। आश्रम व्यवस्था इस समन्वय का एक मुख्य उदाहरण है। आश्रम व्यवस्था भारतीय आध्यात्मिक जीवन की वह सुनिश्चित योजना है जो व्यक्ति के जीवन को 4 भागों में विभाजित करके, ऐसी मान्यता रही है कि एक व्यक्ति का जीवन लगभग 100 वर्ष का माना जाता रहा है और इसलिए उन 100 वर्षों को 4 भागों में विभाजित करने की ये व्यवस्था रही है। उसे ज्ञान प्राप्ति, उसे जो 4 भागों में हम विभाजित करते हैं उसमें पहला है ज्ञान प्राप्ति, फिर है सांसारिक सुखोपभोग, फिर है ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना तथा उसी ईश्वर में अपने आप को लीन कर लेने में सहायता प्रदान करती है। भारतीय समाज में हम ये कह सकते हैं कि आध्यात्मवाद एवं सांसारिकता में समन्वय स्थापित करने का प्रारंभ से ही प्रयत्न शुरू हो चुके थे। यहाँ पर त्याग और भोग दोनों को ही महत्व दिया गया है। हमारे देश में व्यक्ति को संसार के प्रति उदासीन रहने को नहीं कहा गया है और न ही सांसारिकता में अपने आप को इतना लीन कर देने को कहा गया है कि वह जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति का ध्यान ही न रखे। इसलिए भारतीय संस्कृति में इस बात का विशेष महत्व दिया गया है कि मनुष्य धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन भी करे, संसार में रहता हुआ त्याग और भोग की ओर प्रेरित भी हो और अंत में मोक्ष की भी वो प्राप्ति कर सके। इस प्रकार आश्रम व्यवस्था के रूप में एक विशेष प्रकार की आचार संहिता, जिसको हम कह सकते हैं, प्रस्तावित की गई है हमारी भारतीय संस्कृति में। जीवन की इसी व्यवस्था को आश्रम व्यवस्था के नाम से हम जानते हैं। आश्रम शब्द मूल रूप से संस्कृत के श्रम धातु से बना है, जिसका अर्थ स्वयं चेष्टा करना या परिश्रम करना है। इस अर्थ में 2 बातें निहित हैं। एक तो वह स्थान जहाँ चेष्टा की जाती है तथा दूसरा चेष्टा करने के लिए की जाने वाली जो भी क्रियाएं हैं, एक्शंस हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि आश्रम वह विश्राम स्थल है जहाँ पर व्यक्ति अपने कुछ गुणों को विकसित करते हुए आगे की यात्रा की तैयारी करता है। अतः आश्रम स्वयं में लक्ष्य नहीं है, अपितु लक्ष्य प्राप्ति, जिसको कि हम मोक्ष मानते हैं, का एक साधन है। महाभारत में वेद व्यास जी ने भी कहा है कि आश्रम को जीवन के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचने की सीढ़ियां समझना चाहिए। प्रत्येक आश्रम अगले आश्रम की तैयारी है। पूरा मानव जीवन 2 प्रकार के दृष्टिकोण से देखा जाता है, भोगवादी और आध्यात्मवादी। एक इंद्रिय जनित
सुख और वासनाओं की तृप्ति को मानव जीवन का उद्देश्य समझता है, तो दूसरा यानी आध्यात्मवादी पारलौकिक जीवन की दिशा बतलाता चलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आश्रम व्यवस्था भोग और त्याग, इहलोक और परलोक यानी इस लोक और जो परलोक है, आगे आने वाला जो लोक है, इहलोक और परलोक, लौकिकता और आध्यात्मिकता का अद्भुत संतुलन हम इसको मान सकते हैं आश्रम व्यवस्था। इसलिए मनुष्य की जो संपूर्ण जीवन यात्रा है को हम अगर क्रमबद्ध कार्यक्रम में कुछ इस तरह से विभाजित कर देते हैं कि व्यक्ति का इहलोक और परलोक दोनों को ही हम सुधार सकें या उसको सुधारा जा सके। इसलिए इस आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत जब हम इसको संपूर्ण जीवन को 100 वर्ष का मानते हैं तो इसको 25-25 वर्ष के 4 आश्रमों में बराबर बराबर इसको जो है हम भाग करके या बांट सकते हैं। इन चारों आश्रमों में क्रम से रहता हुआ व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति भी करता है। इन चारों उद्यमों का एक दूसरे के साथ इतना निकट का संबंध है कि एक आश्रम के कर्तव्य को निभाए बिना व्यक्ति दूसरे आश्रम से संबंधित दायित्वों को ठीक से पूर्ण नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक आश्रम में धर्म की मर्यादा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने के पश्चात ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के योग्य बनता है। वो जो 4 तरह के आश्रम इस व्यवस्था में बताए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, जहाँ पर धर्म की पूर्ति की जाती है। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, जहाँ पर अर्थ और काम दोनों की पूर्ति की जाती है। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, जहाँ पर वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा है संन्यास आश्रम। इन दोनों को मिलाकर के जहाँ पर हम मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए ये एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बांटी हुई गई व्यवस्था है, जिसको कि हमने मानव जीवन को 4 भागों में विभाजित करके न केवल भोगवाद और आध्यात्मवाद के बीच में संतुलन पैदा किया है, वरन इस व्यवस्था के द्वारा व्यक्ति को भी बहुत नियंत्रणवादी बना करके और इस व्यवस्था को सही तरीके से चलाने की कोशिश की गई है। धन्यवाद।